दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए निफ्टी इंडेक्स के वही 10 शेयर्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं। परफॉर्मेंस को एनालाइज करना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखिए और जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हुआ उसके साथ कंपेयर कीजिएगा इन 10 स्टॉक्स को। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे बात कर लेते हैं। जो छोटा सा ट्रेडिंग सेशन रहा उसके अंदर पेट्रोलियम सेक्टर के स्टॉक्स ने एक बहुत ही जबरदस्त जंप दिखाया। एचपीसीएल को देखेंगे तो आप जो उसका 215 का लो और 221 का हाई, यानी कि अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने को मिली। अब यहां से आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए 77 की आरएसआई है, लेकिन अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। अगर हिस्टोग्राम के साइजेस को देखें तो ये धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। मैं यहां से और फर्दर कोई बड़ा जंप इसके अंदर नहीं देख रहा। ज्यादा से ज्यादा 225, इसके ऊपर मुझे अभी फिलहाल एक करेक्शन से पहले कोई प्राइस नजर नहीं आता। तो अगर प्राइस 225 के आसपास ट्रेड करने लगे, हो सकता है हम 2-3 पॉइंट तो ऊपर ही गैप अप खुल जाएं। उस केस में 225 के आसपास एक शॉर्ट बनती है, रीजन हाईली ओवरबॉट हो जाएगा। लेकिन नेकेड पोजीशन शॉर्ट नहीं करनी, ऑप्शंस बाय करके तब आप फ्यूचर सेल करिए। मिनिमम रिस्क की स्टडी और मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। मेरे हिसाब से उस केस में हम एक बार 209 तक प्राइस करेक्ट हो सकता है। और इस स्टॉक ने एक जो गैप बनाया हुआ है 187 से लेके 194, 5 से 8 रुपए के आसपास का, अब ये देखने वाली बात है कि इस गैप को फिल करने के लिए ये स्टॉक का प्राइस नीचे कब आता है। लेकिन 210 तक तो मुझे ये प्राइस एक बार आता हुआ नीचे दिख रहा है। तो कॉन्शियस होके बाइंग साइड पर बैठिएगा। मैं तो अवॉइड करूंगा और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि इतने ऊपर के प्राइसेस पे आप आके बाइंग करें। इतनी बड़ी रैली देखिए, यहां से हम तकरीबन 235 से गिरना शुरू हुए थे और हम आ गए थे 163 तक। और 163 से देखिए वन साइडेड रैली रही तकरीबन 60 पॉइंट्स की। तो इसमें से 20 पॉइंट तो करेक्ट होना बनता भी है। तो उसी चीज को हम ट्रेड करेंगे शॉर्ट साइड पर। और जब ये रैली जो करेक्शन पूरी हो जाएगी तो हम फिर फर्दर बाइंग करके चलेंगे। तो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब बात कर लेते हैं आईटीसी। आईटीसी 187 तक प्राइसेस दिख चुके हैं, यहाँ तक कि 188 भी हमने देखा है प्राइस। और छोटे से सेशन के अंदर तो कोई खास बड़ी मूवमेंट नहीं रही, एक डोजी क्रिएट हुआ है। तो इसमें भी देखिए तो हम तकरीबन ओवरबॉट हो चुके हैं। मेरे प्राइसेस खुद के प्राइसेस तकरीबन 200 तक के हैं टारगेट्स। लेकिन 200 के टारगेट पहले आने से पहले हम एक बार फिर से, जो मेरा मानना है, हम 175 तक आ सकते हैं। उसके बाद हम 200 की तरफ की रैली पूरी करेंगे। तो ओवरबॉट हो चुका है, एक उम्मीद बनती है करेक्शन की। और जो पहले 180 तक, और 180 नहीं संभले तो 175 तक नीचे की तरफ हो सकती है। 200 पॉइंट जाने तक हम एक बार करेक्शन लेंगे और जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है। जब करेक्शन शुरू हो या हम 187 की हमारी क्लोजिंग रही है, इसके नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे बने रहें, तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में 180 हमें इजीली देखने को मिलेंगे। हिंडाल्को हिंडाल्को ने करेक्शन दिखाई, 208 की क्लोजिंग आई है और ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन ओवरबॉट हैं ये भी स्टॉक। तो इसमें हमें शॉर्ट की पोजीशन पहले मिलेगी। 208.50 की क्लोजिंग है, नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट करिए। 211.12 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, टारगेट होगा 198 का। डॉक्टर रेड्डी थका हुआ स्टॉक, पिछले कई दिनों से एक रेंज बाउंड है और इसको हम बाइंग करेंगे 4950 के ऊपर। और
4865 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर प्राइस नीचे की तरफ ओपन होता है तो। अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे देखिए बेरिश क्रॉसओवर है, लेकिन अब जो सेलर्स है उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो रही है, थोड़ी थोड़ी बाइंग लौट रही है, और बाइंग बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखेगा 4950 के ऊपर जाके, और बाइंग आप कर सकते हैं 4920 के ऊपर भी। तो जब तक प्राइसेस 4865 के नीचे है, और अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 4630 के टारगेट होगा, थोड़ा बड़ा टारगेट है नीचे का। सिप्ला, सिप्ला अभी बाइंग देखिए एक के बाद एक हम पिछले 4 दिन से लगातार हायर क्लोजिंग दे रहे हैं। एक बार हम देखिए बेरिश क्रॉस ओवर, या अभी स्ट्रेंथ बाइंग साइड पर नहीं आई, ठीक है। तो अभी हम अगर बाइंग नहीं करेंगे लेकिन शॉर्ट भी नहीं करेंगे, रीजन क्या है, बाइंग हम करेंगे 760 के ऊपर जाके, लेकिन हम रिसेंटली जो पिछला ओपनिंग थी, हम ये मान लें 740 की जो ओपनिंग थी, अगर 740 को हम ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम शॉर्ट बना सकते हैं 730 के टारगेट के लिए, लेकिन बाइंग करिए 760 के ऊपर जाके। भारती इंफ्राटेल क्लोजिंग ठीक आई है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, लेकिन अगर हमें क्लोजिंग 183 के ऊपर की मिलती है तो हम बाइंग कर लेंगे, टारगेट होगा 185 187। शॉर्ट अभी छोड़ दीजिए क्योंकि क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग आई है 9 दिन की मूविंग के एवरेज के ऊपर। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल अभी ऊपर बना हुआ है, जब तक 469 के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना, और 462 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 457 और 445 के टारगेट के लिए, लेकिन 469 से जब तक ऊपर है बाइंग अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी मत कीजिएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की अच्छी क्लोजिंग आई, 4376 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा इतने हाई पे बाइंग करने की। और देखिए 82 की आरएसआई है जो हाईली ओवरबॉट है, तो यहां से एक बड़ा करेक्शन की उम्मीद करके मैं चल रहा हूं। मैं इसको ट्रेड करूं तो मैं 4400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखूंगा। रीज़न मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होगी। मुझे एक बार प्राइस अच्छा बड़ा करेक्ट होता दिख रहा है तकरीबन 4000 तक, तो मैं फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा ने एक वो शॉर्ट साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, तकरीबन जहां खुला वहां से 15-16 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, और इतनी बड़ी जो वन वे रैली थी, तीन तीन ही दिन के अंदर जो इतनी बड़ी रैली दिखी, उसमें से ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 830 तक एक बार प्राइस आना चाहिए, तो बिल्कुल आप शॉर्ट बना सकते हैं। शॉर्ट देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की बात कर रहा हूं। ट्रेंड पॉजिटिव है, वन वे रैली आई है जो 3 दिन के अंदर, उसमें से ये मेरा मानना है कि हम तकरीबन 30 से 35 पॉइंट करेक्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हम 830 तक एक बार गिर सकते हैं। 851 की क्लोजिंग है, इसके नीचे अगर ओपन होते हैं तो शॉर्ट बनाइए 830 का टारगेट, लेकिन विद हैजिंग, नेकेड पोजीशन कभी भी क्रिएट नहीं करनी। अंबुजा, अंबुजा में मेरी खुद की पोजीशन शॉर्ट साइड पर है, 250 की कॉल बाय करके मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ है फ्यूचर, ठीक है। थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट है ये, लेकिन मेरा जाने को कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने को बहुत कुछ है। तो देखिए बेरिश डोजी बना है, बेरी डोजी को आप मतलब समझते हैं कि एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। अगर प्राइस 257 के नीचे ट्रेड करना शुरू करा तो हम 250 253 बहुत स्पीड से खो देंगे, और 253 के नीचे तो एक बड़ा 240 तक का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में मैं बेरिश हूं। उसका रीज़न क्या था, स्टॉक ने बेरिश तरफ इंडिकेशन दिया हुआ है, बेरिश क्रॉसओवर है, इसीलिए मैं बेरिश भी हूं, और आरएसआई में अभी गिरने की बहुत गुंजाइश है, तो मैं इसको शॉर्ट साइड पर ही ट्रेड लूंगा, बाइंग अवॉइड करूंगा। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के ये वो 10 शेयर्स हैं जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं,
और निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मेरी इस वीडियो को आप ट्यूसडे का जो सेशन होगा 17 नवंबर का, उस सेशन के साथ इन स्टॉक्स के प्राइसेस को एनालाइज करेंगे और जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपसे बताया है, टारगेट्स बताए हैं या रेजिस्टेंस बताई है, आप उसको देखिए और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएगी। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।